राम राम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज का जो वीडियो है वो आप लोगों ने कमेंट में पढ़ ही लिया होगा। सो गाइस, पता है क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कमेंट करने वाले, कुछ लोग इतने हेटर होते हैं कि वो लोग ये भी नहीं सोचते हैं कि अगर आप किसी को कमेंट करोगे, किसी को भी कमेंट करोगे, चाहे वो कोई भी हो, ये नहीं सोचते कि भैया उस कमेंट से सामने वाले को इफ़ेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, हम बहुत स्ट्रांग है भाई, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ। मुझे किसी की बातों का, किसी के कुछ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे तुम कितना ही गंद बको, मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ सकता। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसी बातों से ना इफ़ेक्ट हो जाता है। ठीक है, कोई इंसान डिप्रेशन में पहुँच जाता है, कोई कोई सुसाइड कर लेता है, कोई बहुत सारी चीज़ हो जाती है यार। क्योंकि आप लोगों के कमेंट, जो हेटर है उनके कमेंट ऐसे कमेंट होते हैं ना कि भैया नहीं हो सकता भैया कंट्रोल, या तो कोई बंदा रो देगा। मैं उनमें से भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने ईमान को, अपने को जानती हूँ। मैं, मेरे को मेरा पूरा परिवार जानता है, तो मुझे किसी और को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। पर इस बारी इतनी हद हो गई ना भैया, इतनी हद। मैं कम से कम 1 हफ्ते से बहुत ज़्यादा इस चीज़ को छोड़ रही हूँ कि छोड़ना फालतू की चीज़ है, क्यों इन लोगों को इतना भाव देना। बट मम्मी ने बोला कि इन लोगों ने एक बार जवाब दे दे कि तेरा क्या मानना है। ठीक है। सो जो मैंने एंगेजमेंट की वीडियो डाली थी, जो एंगेजमेंट का गिफ्ट्स आए थे मैंने जो वो वीडियो डाली थी, उस पर कम से कम वो इतनी वायरल हुई और वो इतने कमेंट आए हैं उस पर कि आई नो उसमें बहुत अच्छे भी कमेंट है, जो मुझे प्यार करते हैं उनके भी कमेंट है। मैं उनको नहीं बोल रही आई लव यू गाइस, आप लोग बहुत अच्छे हो जो मेरे को समझते हैं। मैं आपको नहीं बोल रही, मैं उनके लिए आज ये वीडियो बनी जो बहुत गंद बक रहे हैं। और इतना गंद बक रहे हैं, अगर ये लोग मेरे सामने आके मुझसे बोलेंगे ना, तो बस जो भी है, तो मैं किसी का नाम नहीं ले रही, मैं सिर्फ बताऊंगी कि उन लोगों ने क्या क्या बोला। बाकी आप वहाँ जाओ, उस वीडियो में कमेंट आप लोग पढ़ सकते हो। मेरे को जो प्यार करते हैं वो वहाँ लड़ भी रहे हैं कि आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप लोग जानते नहीं हो, पहचानते नहीं, आप लोग बोल क्यों रहे हो। तो आज मैं आपको बता देती हूँ। उसमें बहुत सारे ये कमेंट थे कि अपने पापा का सर झुका रही है, सेकंड मैरिज करके, जिसकी शादीशुदा आदमी से शादी कर रही है, और बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। क्या लड़कों की कमी हो गई थी, या दुनिया में लड़के ख़त्म हो गए थे। तो भैया मैं एक बात बता दूँ आप लोगों को। पहली बात तो ये, आप लोगों को कोई हक नहीं है कि आप लोग मुझे बोलो कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है। दूसरा ये, अगर मेरे पेरेंट्स मंजूर हैं तो मुझे किसी की कोई राय लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। दूसरा ये, अगर कोई बंदा डिवोर्सी है, उसका जो भी पास्ट लाइफ है, कुछ भी है, तो क्या वो बंदा आगे नहीं बढ़ेगा? वो बंदे को जहर खा लेना चाहिए, या उसने कोई जुर्म कर दिया? अगर वो सेकंड शादी करेगा तो कि जो उससे शादी कर रहा है वो उसको सूली पे चढ़ जाना चाहिए। अरे कल को तुम्हारे घर में भी किसी के साथ ऐसा हो जाए कि उसका रिश्ता ना बने, वो नहीं रह पा रहा, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही, उसने उसको छोड़ दिया, तो क्या उसकी आप दूसरी शादी नहीं कराओगे? उसमें चाहे आपका भाई हो सकता है, चाहे आपकी बहन भी हो सकती है, चाहे आपकी खुद की माँ भी हो सकती है, खुद का बाप भी हो सकता है। ठीक है। और इसमें कोई ये नहीं कि 1-2 साल बाद पता चलता है, रिश्ता कभी भी खराब हो सकता है, वो अपने हाथ पे होता है। ठीक है। तुम्हारी परवरिश होती है उस चीज़ पे कि तुम कैसे हो, तुम कैसे उस रिश्तों को संभालोगे। ठीक है। तो ये चीज़ें मत बोलो कि आप उसी से क्यों शादी कर रहे हो। अरे भाई, मुझे इस चीज़ का जवाब दे दो कि जो बंदा डिवोर्सी है, वो उस बंदे का हक नहीं होता कि वो आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़े है? इस चीज़ का जवाब दे दो मुझे आप लोग। और इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है। इंसान, अभी ट्रेंड में बहुत लोग चल रहे हैं जिनकी एक नहीं 2-2 बीवियां हैं, 4-4 बीवियां हैं, 3-3 बीवियां हैं। इतना हल्ला हो रहा है उस चीज़ पे। आप लोग, मेरे को समझ नहीं आता कि आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है भैया। आप लोग बिना सोचे समझे, बिना कुछ जाने कुछ भी बकते हो। आपको जब तक आपको ये लगता है कि सामने वाला अगर बोल नहीं रहा तो आप बोलते ही चले जाओगे। ऐसा नहीं होता भाई। तो इस चीज़ का जवाब ले लो कि अगर कोई अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुका है और अगर वो आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है।
ठीक है, अगर आप किसी और को बोल रहे हो ना ये चीज़, तो उससे पहले अपनी गरबान में झाँक लो कि आपके साथ भी वो चीज़ हो सकती है। ऊपर वाला ना सब देखता है। तो अपनी जुबान खोलने से पहले ये सोच लेना कि जिसको बोल रहे हो वो तो कुछ नहीं करेगा, पर ऊपर वाला ना सब देख रहा है। जितना यहाँ दुख लगेगा ना मेरे को, जो आप बोल रहे हो, दुख तो लगेगा ही, फर्क मुझे नहीं पड़ता, पर दुख तो लगेगा। वो दुख ऊपर वाला देख रहा है, और आप लोगों को अपने आप ही चीज़ें वो ऊपर वाला हैंडल कर लेगा। ठीक है, और मैं इस चीज़ को कोई गलत नहीं मानती कि मैंने ऐसा कर दिया वैसा। मैं अपने आप को बल्कि गर्व महसूस करती हूँ कि मैंने उस टाइम पे उसका हाथ थामा है, जब उसके साथ कोई नहीं था, मैंने तब उसका हाथ थामा है। ठीक है, अब मैं रो रही हूँ तो आप लोगों को ये लगेगा कि भैया दुखी है। मैं दुखी नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, और मैं रो इसलिए रही हूँ कि भैया लोगों की जुबान इतनी गंदी होती है कि वो कुछ भी बोलते हैं यार, कुछ भी। भैया बुरा भी लगता है। ये सोचा करो कि बोलने से पहले ना समझो। जब आप मुझे जानते नहीं हो, आप कभी मुझसे मिले नहीं हो, आपने कभी समझा नहीं है कि वो चीज़ उसने क्यों करी। अरे पॉजिटिव क्यों नहीं लेते हो आप लोग किसी चीज़ को? एक बार पॉजिटिव तो लेके देखो। कोई इंसान कभी भी गलत खुद से नहीं करता कि खुद उस गलत चीज़ में पैर घुसा है। ठीक है, और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। जो आप लोग कमेंट कर रहे हो ना कि इसकी शक्ल से तो लग रहा है ये बहुत दुखी है, इसकी शक्ल से तो देख रहा है कुछ कोई तो बात है जो ये उससे शादी कर रही है, वो शायद पैसा देख के शादी कर रही है। अरे भैया तुम लोग, पहली बात तो, और बहुतों के कमेंट ये भी आए थे कि सामान बहुत, मतलब तुम इतनी फेमस हो, तुम इतनी बड़ी कलाकार हो, तुम इतना कमाती हो, तो तुम्हें इतना कम सामान मिला है। अरे भैया तुम लोग कैसे लोग हो भाई? अगर मैं अमीर से शादी करूं, एकदम हाई फाई बंदे से, तो तुम कहोगे कि पैसे देख के शादी कराएं। ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ कर दूं जो गरीब लोग करते हैं, तो तुम लोग कहोगे कि कैसे नीचड़ है, इंसान करे तो करे क्या। और रही बात सामान की, तो साफ सीधा एक बात बता दूं, शगुन ऐसा ही होता है। ठीक है, और मेरी कोई शादी नहीं है हुई है अभी, मेरा जस्ट रोका एंगेजमेंट हुई है अभी, और एंगेजमेंट में इतना ही दिया जाता है। ठीक है, और उससे अगर मुझे खुशी मिल रही है, मैं खुश हूँ, और आप लोगों को वो फेक लग रहा है कि मैं यूं ही कर रही हूँ, तो भैया आप, और ये चीज़ें जब लड़कियां बोलती है ना तो और दुख लगता है, क्योंकि एक लड़की को पहचानती है, बोलते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि लड़की ही लड़की वाले से, मतलब लड़की ही सामने वाले से चिढ़ रही होती है। कोई बोल रहा है कि इस तरह तो हमें मिला है, इस तरह तो हमें मिला है, ये वो फला। अरे भैया तो रखो ना अपनी जेब में। मैंने तुम्हें सामान दिखाया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग मुझे जज करो कि उसके इतने पैसे, उसके इतने पैसे हैं। मेरे से जो प्यार करता है ना, वो उस चीज़ को समझेंगे। और मैं चाहे आज कितना भी कमाती हूँ, और मैं इतना कमाती हूँ कि मैं तुमको भी खरीद लूँगी। ठीक है, मैं इतना कमाती हूँ, पर मैं उस चीज़ को अपनी औकात कभी नहीं भूलती। मैं आज भी ऑटो में बैठ के जाती हूँ, गाड़ी होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि भैया मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसी ही रहना चाहती हूँ। ठीक है, और मैं चाहे कितना ही कमाती हूँ, मैं कभी भी अपनी ये चीज़ नहीं भूलूँगी कि मैं अगर कमाने लग गई तो मैं अपनी उस चीज़ें भूल जाऊँ। क्योंकि भैया बहुत मेहनत लगी है वहाँ तक पहुँचने में, उस लेवल तक पहुँचने में। और भगवान को जब दिखता नहीं कि तुम में घमंड आ रहा है, तो वापस वहीं पटक देता है। तो कभी भी अपनी चीज़ों पर ना घमंड नहीं करते। ठीक है, और रही बात सामान की, तो मुझे वो सामान बहुत प्यारा है, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। चाहे वो कितने का भी हो, चाहे वो कितने का भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता।
अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अंबानी की बेटी की शादी हुई थी, कितने अमीर लोग हैं, करोड़ अरबों में शादी हुई है उस बंदे की, पर फिर भी उस बंदे ने अपनी दाढ़ी तक नहीं कटवाई अपनी शादी के दिन भी, सिंपल था। अरे भैया सबका अपना अपना होता है भाई, सब अपने अपने रहते हैं, तो उस चीज को समझो ना। एक कमेंट सेक्शन में कमेंट करने में आप लोगों को लगता है कि भैया कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो, वीडियो की कमेंट करो, ऐसा नहीं होता। कमेंट देने से पहले ना सोच लिया करो कि जिस दिन सामने आ गया ना उस दिन तुम्हारी हालत क्या होगी, ठीक है। दूसरा ये कि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि पहली वाली को छोड़ दिया तो दूसरी वाली के साथ तो क्या ही रहेगा। एक बात बताओ, तुम्हें उनके बीच का पता है कि उनके बीच में ऐसा क्या हुआ था जो दोनों की नहीं बनी? और तुम एक सिक्का देखते हो, सिक्के के ना दो पहलू होते हैं, तुम पहले उसको तो देख रहे हो। अगर वो बंदा कहीं पे आके नहीं कुछ बोल रहा है, कहीं पे आके अपनी चीजें नहीं रख रहा है, तुम लोगों के आगे अपनी चीजें नहीं जाहिर कर रहा है, तो इसका मतलब वो गलत है। और हमेशा ना एक जने की नहीं सुनते, चीजें दोनों तरफ से देखी जाती है, ठीक है। और सोशल मीडिया ऐसी चीज है, जो बंदा रोएगा लोग उसी के पीछे भग जाते हैं, ये नहीं देखते कि हुआ ऐसा क्या था जो ये हुआ है, उसको जज करने लग जाते हैं और उसको गलत कर देते हैं, चाहे वो सही भी क्यों ना हो। तो हमेशा ना चीजें देखी जाती है, ठीक है। तुम लोगों को क्या पता उन दोनों के बीच में क्या हुआ था तो वो दोनों अलग हो गए? क्या पता तुम लोगों को? पता है? नहीं पता। वो बंदे ने आके कभी अपनी चीजें तुम लोगों को बताई है? क्योंकि तुम लोग बिल्कुल नहीं समझते, क्योंकि ना इस दुनिया में ना जो लड़के होते हैं, लड़कों को हमेशा गलत ही बोला जाता है। और मैं रह रही हूँ उसके साथ, मुझे पता है, और मेरे से ज्यादा मेरे पेरेंट्स ने पसंद किया है उसको, तो मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रही। पेरेंट्स ने भी हाजिरी दी है कि भैया हाँ कर ले, बहुत अच्छा बंदा है। एक पेरेंट्स क्या चाहता है कि उसकी बेटी खुश कहाँ रहे? एक पेरेंट्स ये नहीं चाहेगा। होंगे कुछ पेरेंट्स जो ये चाहेंगे कि हमारी बेटी अमीर घर में जाए, मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं। मेरे पेरेंट्स ने यही चाहते हैं कि जो लड़का होगा वो सिर्फ मेरे को सपोर्ट करे मेरे काम में, कि मैं अपने काम में हमेशा आगे बढ़ूँ, कभी मेरे काम के लिए ना रोके, मेरे को प्यार करे, सिर्फ मेरे को प्यार करे, और सारे गुण हैं उसमें, इसलिए मेरे पापा ने हाँ भरा है, ठीक है। और कभी भी माँ बाप कभी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं करते। भगवान माँ बाप बनाते ही इसलिए क्योंकि भगवान नीचे आगे मदद नहीं कर सकता, इसलिए वो माँ बाप बनाता है कि वो अपने बच्चों को राह दिखा सके। और ऐसे ही शादी नहीं कर दी कि 2 महीने में प्यार हुआ और शादी कर ली, नहीं, टाइम लिया है हमने, और अब भी हम टाइम ही ले रहे हैं। एंगेजमेंट हुई है, हम तो टाइम लेके शादी करेंगे अभी, ये नहीं कि 2 महीने में शादी हो जाएगी, करेंगे पर थोड़ा सा टाइम लेके। तो आप लोग हमें मत सिखाओ कि ये पापा वो, मम्मी वो, फलान वो, ढिमकान वो, फलान, मतलब इतनी नेगेटिविटी है लोगों के अंदर कि मुझे पता चल रहा है कि भैया, मतलब आप सच में ना वो फीलिंग आ रही है कि इस दुनिया में ना कोई किसी का नहीं है। सब उसको देखते हैं जो रो रहा होता है, उसको नहीं देखते जो बंदा सामने नहीं आया। अरे भैया दोनों चीजें, दोनों को देखा करो कि ऐसा हुआ क्यों दोनों ने छोड़ा एक दूसरे को, क्या हुआ था ऐसा, क्यों ये कारण है। और कह रहे हो कि जो पहले का नहीं हुआ दूसरे का कैसे हो जाए? अरे क्यों भाई, लिखा हुआ है ना कहीं पे, ये सिग्नेचर करके आया है, तुम लोगों को कैसे पता? तो मत बोला करो भैया बिना जाने, पहले पूरी कहानी सुनो, जानो, और ये चीज समझो कि अगर कोई अलग हो रहा है तो एक बंदे की गलती नहीं होती, कुछ कारण होते हैं कि दोनों की गलती होती, कुछ तो होगा। आप लोग उसको ही गलत क्यों बोलते हो जो अपनी बात रखता है? दोनों की सुनो, दोनों की मानी जाती है, हर चीज को कानों से सुनी चीजें कभी नहीं मानो। और भैया, और बहुत ये भी कमेंट थे कि लड़कों की कमी है क्या दुनिया में जो इसी से करनी है, और लड़के ख़त्म हो गए हैं क्या? और ये उनके कमेंट है जो आंटियाँ नहीं होती,
उनके कमेंट है, ये लड़की नहीं है, आंटी है कोई जिसने कमेंट किया है कि कमी हो गई है क्या। अरे भाई उसमें एक बात बताओ, हाँ नहीं, एक ही कमेंट था कि इतने बड़े लड़के से शादी करी है, बच्ची है, अभी सिर्फ बच्ची है, इसमें दिमाग नहीं आया बच्चों वाला, कुत्ते क्या वो हो रहा है इसीलिए शादी कर रही है। मेरे पापा मम्मी की एज डिफरेंस में ना 13 साल का डिफरेंस है। मेरी मम्मी मेरे पापा से 13 साल छोटी है, ठीक है, 13 साल। और प्रदीप मेरे से 6, हाँ वो मेरे से 6 साल बड़े हैं, ठीक है। और माना मैं लगती हूँ बच्ची सी, क्योंकि भगवान ना किसी किसी को ऐसा बनाता है कि वो चाहे कितने एज कितनी बड़ी हो जाए उनकी, वो दिखते बच्चे से, मैं उनमें से हूँ। मेरी एज चाहे 25 भी हो जाए ना, मैं तो भी वैसी की वैसी ही लगूंगी। मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसा बनाया, मैं हमेशा बच्ची ही लगूंगी। मेरे को लगता है कि भगवान ने मेरे को जैसे राधा को वरदान मिला था कि तुम हमेशा किशोर अवस्था में रहोगी, तुम हमेशा किशोरी रहोगी, तुम कभी बूढ़ी नहीं होगी। मुझे लगता है मेरे को भी वो वरदान मिला है, इसलिए मैं खुश हूँ उस वरदान में, ठीक है। तो एज का मत बोलो कि बड़ा एज, मैंने बता दिया है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती भैया, आप लोगों को कुछ नहीं बोल सकती। और मैं ना इस चीज़ में सवाल उठाना भी नहीं चाहती थी, ना मैं आप लोगों को जवाब देना पसंद करती थी, क्योंकि मुझे ना उस लेवल पे नहीं जाना, ठीक है। मुझे ना पीछे की चीज़ें नहीं बतानी, क्योंकि मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, मुझे आगे ही बढ़ना है ज़िंदगी में। कुछ लोग कह रहे हैं कि फ्यूचर बना नहीं है और शादी कर ली। क्यों भाई, शादी के बाद फ्यूचर नहीं बन सकता है? शादी के बाद इंसान फ्यूचर नहीं बना सकता, अपने हाथ में होता है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पति पत्नी मिलके आपस में बहुत आगे बढ़े हैं, और मैं भी उन्हीं में से हूँ। ये अपने दिमाग से बात निकाल दो कि शादी के बाद आप काम नहीं कर सकते, आप वहीं के रह जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। होता है कई कई जगह पे, ऐसा हो भी जाता है, बट हर कोई ऐसा नहीं होता। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, हर तरह के, ठीक है। तो बस मेरा यही मानना है कि हेटर्स, हाथ जोड़ के निवेदन है, मुझे पता है इस वीडियो में भी, आई एम सॉरी, इस वीडियो में भी आप लोग खूब बकने वाले हो, और मैं चाहती हूँ आप बको भैया, मेरा ही फायदा हो रहा है। और मैं आप लोगों को दोबारा बता दूँ, जो मेरे आंसू निकले हैं वो इसीलिए निकले हैं क्योंकि आप लोगों के कमेंट ना लोगों को सच में हर्ट कर सकते हैं। ये मैंने 4.5 सालों में, आज ये फीलिंग मेरे को तब आई थी जब मैंने 1 साल हुआ था मुझे इंस्टाग्राम पे, और मेरी बॉडी शेमिंग हुई थी, बहुत सारी चीज़ हुई थी जिससे मैं सेम मेरी, बट उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी। मैं वीडियो नहीं, ऐसे वीडियो नहीं बनाती थी, तो मैं अपने आप को जाहिर नहीं कर पाती थी। तब मेरी मम्मी ने मुझे हैंडल किया। अब वो फीलिंग मेरे को इसलिए नहीं आ रही कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ या आप लोग मुझे कुछ गलत बोल रहे हो ना, रोना इसलिए आ रहा है कि लोग इतने खराब हैं। मतलब मैं, पता है, किसी के लिए बुरा बोलने से पहले ना, मतलब बोला के सोचा भी नहीं जाता, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि भैया वो बंदा नहीं सुन रहा, पर ऊपर वाला तो सुन रहा है। ऊपर वाले को खुद पता है कि अगर मैं ये चीज़ किसी को बोलूँगी तो उसको हर्ट कितना होगा। और कर्मा बहुत तेज लात मारता है, इतना याद रखना, ठीक है। तो अपनी जुबान खोलने से पहले ना 10 बार सोच लिया करो, क्योंकि अगर सामने आ गया ना तो जुबान ही काट दूंगी मैं तुम्हारी। क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मेरे को डिप्रेशन हो जाएगा ना, मिल गए ना तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। और कई बार ऐसे मैंने कर भी रखा है। अब तो मैं बहुत शांत हो रखी हूँ। लोग कह रहे हैं कि वीडियोस में इतनी धाकड़ लगती है, पर यहाँ तो ऐसी सी लग रही है। अरे भैया, कंटेंट है मेरा, मैं एक्ट करती हूँ, मैं एक्टर ही हूँ, मैं एक्टर हूँ, तो भैया एक्ट ही करूँगी ना वहाँ पे। रियल लाइफ में थोड़ी हमेशा एकदम खुंदस रहूँगी। रियल लाइफ में इंसान, वो रील है, ये रियल लाइफ है, समझो इस चीज़ को। हर चीज़ को इतना हुआ बनाने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात है,
आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बार बार मैं ये जवाब नहीं दूंगी आप लोगों को कि मैंने क्यों शादी करी या क्यों वही। बता दिया है, वो ही है और वही रहेगा आगे भी, ठीक है। बस बात करो, मुझे इस टॉपिक पे और आगे कोई लल्ला बोची नहीं करनी है आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोगों को जितना बोलो आप लोग उसका ट्रिपल बोलते हो। आज मैंने ये कमेंट पढ़े हैं सारे, आज मैंने ये कमेंट सारे पढ़े हैं, आधे तो पढ़े ही नहीं भैया। तेरा मन तो करता फोन को मेरा घुस के ऐसे चपेड़े मारूँ और बैठा के समझाऊँ पर नहीं समझाना, नहीं टाइम वेस्ट करना। अभी भी टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, बट फिर भी करना जरूरी था, क्योंकि तुम लोगों के मुंह बंद कभी नहीं होंगे, तुम्हारे मुंह बंद अभी भी नहीं होंगे, तुम्हारे मुंह अब और खुलेंगे। पर इतना ध्यान रखना, भगवान सब देख रहा है, कर्मा हिट करेगा बहुत बुरा। किसी के मन को दुखाओगे ना तो ये मत सोचना बच गए, ऊपर वाला सब देख रहा है बेटे। तो अच्छे से वो देख रहा है, या तो वो तुम्हें मेरे सामने लाके खड़ा कर देगा, तुम तब नहीं बचोगे, या तुम्हें वो कैसे ना कैसे करे, कहीं ना कहीं से मेरे दुख को तुम्हारे उसमें से निपटा ही देगा। तो बोलने से पहले ना 10 बार सोचा करो कि अभी जी रहे हो ना तो मरना भी पड़ेगा बेटे, जिंदगी भर नीचे नहीं रहने वाले, ठीक है। तो हेटर्स अपनी जुबान को खुला रखें, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको ध्यान रख ले कि ऊपर वाला सब देख रहा है, ठीक है। तो ये वीडियो मैं यही एंड करती हूँ, और मुझे अब ठीक लग रहा है कि भैया जो सोचना है सोचो। मुझे मेरी फैमिली, मेरे कुनबे को पता है मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मेरे पेरेंट्स ने जो सोचा होगा, जो मेरे लिए अभी किया है, वो सही किया होगा, और मैं अपने पेरेंट्स की सर को कभी नहीं झुकाऊंगी। अगर उन्होंने मेरा विश्वास करके मेरे को उन्होंने मेरा साथ दिया है तो मैं उस पर खड़ी उठूँगी, ये मेरा वादा है। आज आप लोग के जो कमेंट है ना, इसको मुझे गलत करना है। जो आप लोग बकवास कर रहे हो ना कि 1 साल बाद पता चलेगा, 6 महीने बाद पता चलेगा, 1 साल और 6 महीने बाद मिल लेना मेरे से। इतना जिगरा रखती हूँ, जुबान है मेरी ये, ठीक है। बस यही बोलूँगी, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। तो एक की ना सुने, सब कुछ देखे समझे कि ऐसा क्यों हुआ होगा, तब बोले। हवा बनाने की जरूरत नहीं जब तक आपको कोई चीज़ पता ना हो, ठीक है। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग हेटर्स। आपको भी खूब ऐसी चले रहो, और बाकी प्यार करने वालों, आपको तो मैं बहुत प्यार करती हूँ, आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो। आई लव यू सो मच। आप लोगों ने उस टाइम पे भी बहुत लोगों का कमेंट में मैंने देखा लड़ाई कर रहे थे। आई लव यू गाइस, आप लोग बहुत अच्छे हो, क्योंकि आप लोग समझते हो यार उन चीज़ों को, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बेशक आप लोग मुझे आज तक कुछ लोग मिले होंगे, कुछ लोग नहीं मिले होंगे, बट प्यार करने वालों को भी पता होगा कि कुछ लोग होते हैं ना कि बिना देखे भी पहचान जाते हैं कि ये बंदी ऐसी है। आप लोग उसमें से हो, आप लोग मुझे जानते हो, मुझे पहचानते हो, बिना मुझसे मिले मेरी चीज़ों को समझते हो, और मेरे लिए वही उतना बहुत है। तो थैंक यू सो मच। ऐसी अपना प्यार अपना बरसाते रहो मुझ पर। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। आई लव यू सो मच गाइज। और हेटर्स अपनी स्थिति कराओ, हट। आई लव यू गाइज। राम राम सभी।